मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी में ज्वाइनिंग की अटकलें लगातार जारी है। कमलनाथ दिल्ली में कभी भी बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर अपने सांसद पुत्र नकुलनाथ और समर्थक विधायकों के साथ का बीजेपी दामन थाम सकती हैं। इसी बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने साफ कहा है कि वह लगातार कमलनाथ से संपर्क में हैं और वह कांग्रेस छोड़ नहीं जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ जैसे व्यक्ति जिन्होंने शुरुआत कांग्रेस से की, वह कांग्रेस के स्तंभ रहे, इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने कांग्रेस में कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक का सफर किया। उन्हें पार्टी में कौन सा पद नहीं मिला है, लेकिन जैसा सभी पर ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव है, वैसा ही दबाव इन एजेंसियों का कमलनाथ पर भी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे नहीं लगता जांच एजेंसियों के दबाव में कमलनाथ आएंगे। शहर में भदभदा पुल के निकट, पुराने पुल के निकट 100 साल से ये आबादी है और ये आबादी गरीब मजदूरों की आबादी है और उसमें हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, कहीं कोई विवाद इसमें नहीं है। अब ये जो तालाब है उसका पानी जो है आबादी से नीचे तालाब था, उसके ऊपर चरोकर थी, चरनोई थी और उसके ऊपर आबादी बसी हुई थी। कभी यहाँ पानी भी नहीं आया, डूब में भी कोई जमीन नहीं गई, कभी नहीं आया पानी। और अब चूंकि कलियासोत बन गया है तो भदभदा के पुल जब गेट खुल जाते हैं तो पानी निकल जाता है। इसलिए इस 100 साल की आबादी को क्यों हटाया जा रहा है, ये हमारी शिकायत है। और हटाना भी है तो ये अनेक आदेश इस प्रकार के हैं, जब तक इन्हें एक वैकल्पिक व्यवस्था न दी जाए तब तक उन्हें किसी को नहीं हटाना चाहिए। ये एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब एनजीटी के जज साहब ने जो फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो मानवीय पहलू इसका है उसका भी हम लोग सम्मान करने की आवश्यकता है। मैं डीजीपी साहब से, मुख्य सचिव महोदय से इस बारे में बात करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग एनजीटी ट्रिब्यूनल के सामने भी जाएंगे। इसी 291 नंबर ये वक्फ में भी रजिस्टर्ड है। जब वक्फ में रजिस्टर्ड है तो वक्फ पे इनका केस भी चला हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी तत्काल इन्हें यहाँ से न हटाया जाए और इंतज़ार किया जाना चाहिए एनजीटी के फैसले का और वक्फ के फैसले का। साथ में इन्हें वैकल्पिक स्थान बताना चाहिए